हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक भाई इससे पहले कौन सा था? सिंपल इंटरेस्ट था। आज हम क्या करते हैं, नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वो हमारा टॉपिक क्या है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। क्या टॉपिक है भाई हमारा? कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी क्या है भाई हमारा टॉपिक? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी क्या है भाई? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है भाई, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन। ठीक है भाई, इसका अर्थ समझेंगे हम। क्या अर्थ है इसका? अर्थ क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है कि चक्रवर्ती ब्याज का अर्थ, ब्याज का अर्थ क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। क्या होता है भाई? ब्याज पे ब्याज। ये इसका क्या होता है? अर्थ होता है, यानी मीन होता है। कहने का मतलब ये, ठीक है, यानी ब्याज पे ब्याज। देखो हमारा टॉपिक क्या है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी चक्रवर्ती ब्याज है। कौन सा भाई? चक्रवर्ती ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मीन। यानी इसका अर्थ क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ब्याज। अब देखो, जो हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था भाई? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है? सबसे पहले तो ये समझो आप। जैसे कि मैं यहाँ से क्या लेके चलता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ? एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। वो एग्जाम्पल क्या है मेरा कि प्रिंसिपल तो कितना है भाई? यहाँ से 10,000 रुपये। कितना है भाई? 10,000 रुपये। रेट कितनी है? 10%। क्या भाई? 10%। और आपका क्या दे रखा है? टाइम कितना है? 2 ईयर। कितना है भाई? 2 ईयर। आपको क्या बताना है? फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, और क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों चीज़ें क्या करनी है आपको? फाइंड करनी है। अब यहाँ से देखना कि मैं एक साइड में तो क्या लिखता हूँ? सिंपल इंटरेस्ट लिखता हूँ। ठीक है भाई, और एक साइड में क्या लिखता हूँ? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी यहाँ तो क्या हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? CI हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ एक साइड में तो लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ 1 ईयर, फिर लिखता हूँ 2nd ईयर। 2 वर्ष की बात की अगले ने। अब यहाँ से देखो हम क्या निकालते हैं? यहाँ से 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ से देखो रेट क्या लगाई अगले ने? 10%। तो इसका 10% निकालेंगे तो 1% कितना है? 100। 10% कितना हो जाएगा यहाँ से? 1000। अब आपको ये तो पता है ना कि पीछे पढ़ाया था कि सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर कितना था? 1000 था, तो 2nd ईयर भी कितना होगा? 1000 होगा। अब बात किसकी करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से आगे कहाँ चलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलते हैं। अब यहाँ से देखो ना, जो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है वही क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कहने का मतलब क्या है कि 1 ईयर का जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा उतना ही क्या होगा भाई? 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 1 साल का साधारण ब्याज होगा उतना ही क्या होगा? 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? ऐसे 1000। अब बात करते हैं 2nd ईयर की। बात करते हैं 2nd ईयर में आते हैं। तो यहाँ से देखना कि आपको क्या होगा कि 10% तो मिलेगा, 10% तो मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर और 10% मिलेगा आपको, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से 10% कितना हो जाएगा? यहाँ से 1% कितना है भाई? यहाँ से 10 है, और 10% कितना हो जाएगा? यहाँ से 100। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? योग करेंगे, टोटल करेंगे। यहाँ से टोटल करेंगे। अब टोटल करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखना 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2000 है। कितना है भाई? 2000। ठीक है भाई, और 2 ईयर का यहाँ देखो भाई, जो हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है? यहाँ से 2100। कितना है भाई? यहाँ से 2100 रुपये। यहाँ से समझना ये बात आई समझ में? यहाँ ये मैंने टेबल बना दिया। अब देखो इसमें देखना ध्यान से,
हमने क्या किया था, एक एग्जाम्पल लिया, क्या था भाई, हमारा प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट क्या लगाई अगले ने 10% लगाई, टाइम कितना दिया अगले ने 2 ईयर का दिया। फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, कितनी ईयर का 2 ईयर का। तो यहाँ से देखो एक साइड में तो हमने क्या लिख दिया, सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया, एक साइड में क्या लिख दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट लिख दिया। अब यहाँ से देखो मैंने 1 ईयर का क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट, तो ये निकालने मैंने चीज़ सिखाई थी आपको पीछे, जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था उसमें, इसका 10% निकालने कितना आ जाएगा 1,000 रुपये, कितना हो गया यहाँ से 1,000 रुपये हो गया। फिर आपको ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हर साल क्या होता है, इक्वल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से देखो सेकेंड ईयर भी कितना मिलेगा, 1,000 मिलेगा। अब आपको क्या बात समझनी है कि जितना 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है उतना ही क्या होता है 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से देखो इसका 10% कितना होगा, यहाँ से 1,000 हो गया, किसका 10,000 का। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे करते हैं। तो सेकेंड ईयर में क्या होता है कि आपको 10% तो मिलेगा, तो 10% कितना हो गया 1,000 हो गया। अब देखो हमें क्या होगा, एक साल का ब्याज के ऊपर ब्याज और मिलेगा, यानी क्या लिखा था मैंने, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसका मीन क्या लिखा था मैंने, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ब्याज। तो ब्याज पहले 1,000 रुपये हो गया था, इसके ऊपर 10% और मिलेगा, इसका मतलब 100 रुपये और मिलेगा। तो कितना होगा टोटल 2,100 रुपये। अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं यहाँ से इफेक्टिव रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, इफेक्टिव रेट निकालते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखना ये रेट निकालते हैं, तो यहाँ देखना हम रेट निकालेंगे। तो आप क्या निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालो आप, सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट, फिर क्या निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखना यहाँ 10% है ना, तो यहाँ भी कितना है 10% है भाई, 10% यहाँ 1 ईयर पे 10% और सेकंड ईयर पर भी 10%, क्योंकि इक्वल है यहाँ। अब किसकी बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो 10% तो यहाँ मैंने बताया था कि 1 ईयर का जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा उतना ही 1 ईयर का क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब यहाँ से देखो सेकंड ईयर की बात करते हैं, 10% तो होगा, लेकिन इसका 10% का 10% और होगा, इसका मतलब 1%, कितना होगा 1%। यहाँ से देखना भाई जो इफेक्टिव आपकी जो रेट है वो कितनी आ जाएगी, किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, कितनी आ जाएगी, यहाँ से 21% आ जाएगी। और यहाँ कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी, यहाँ से 20% आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 20%। और कंपाउंड इंटरेस्ट की कितनी आएगी 21%। तो आप मेरे को ये बताना, आप सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आप क्या निकालते हो, SI निकालते हो। अभी तो हमने क्या निकाली, इफेक्टिव रेट निकाली है। क्या निकाली है, इफेक्टिव रेट। इसका अर्थ क्या है, हिंदी में लिख देता हूँ, प्रभावी दर। क्या है भाई इसका अर्थ, प्रभावी दर। क्या भाई, प्रभावी दर। अब यहाँ से देखो 20% हो गए। अब आप क्या निकालना है, इफेक्टिव रेट निकाल लिया, यानी प्रभावी दर निकाल लिया परसेंटेज में। अब इसका क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, किसके ऊपर, 10,000 के ऊपर। तो 10,000 का आप कितना निकालोगे, 20% ही तो निकालोगे। 10,000 का कितना निकालोगे, यहाँ से 20% निकालोगे। आप इसको सरल करोगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से 2,000 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2,000 रुपये आ जाएगा। अब इसका निकालोगे 21% निकालोगे, किसका, 10,000 का। इसका निकालोगे 10,000 का 21% निकालोगे, आप सरल करोगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और 21 के साथ कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 0। यानी आप क्या निकाल सकते हो, कहने का अर्थ मेरा यही है कि आप सीधा क्या निकाल सकते हो, इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि प्रभावी दर आप निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट की भी निकाल सकते हो और कंपाउंड इंटरेस्ट की भी निकाल सकते हो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट ईयर में जितना आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर ही होता है सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर में यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, आप सेकंड ईयर की बात करते हो, तो फर्स्ट ईयर में आपको जितनी रेट लगाई उसका तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो हमने फर्स्ट ईयर में जो क्या कर लिया, इंटरेस्ट प्राप्त कर लिया, उसके ऊपर और मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ से देखो ये चीज़ें, वही बात इसमें की है, इफेक्टिव रेट में यानी प्रभावी दर में यही बात की है। 10%, फिर अगले साल 10% तो मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर 10% और मिलेगा। तो 10% का 10% कितना होता है, 1% होता है। कितना होता है, 1%। यानी इफेक्टिव रेट कितनी आ गई यहाँ से 21%, यानी प्रभावी दर किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। और सिंपल इंटरेस्ट की कितनी आ गई यहाँ से 20% आ गई। अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं, इस चीज़ों को समझते हैं।
अब देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। यहाँ देखना भाई प्रिंसिपल कितना अपना 10,000 है, कितना भाई 10,000 रुपये, ठीक है। और अगले ने रेट क्या लगाई है 10% लगाई, क्या लगाई भाई 10% लगाई। टाइम कितना दिया अगले ने 3 ईयर, कितना दिया भाई 3 ईयर, ठीक है। आपको बताना क्या है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों चीज़ें बतानी है आपको। तो यहाँ से देखना भाई एक साइड तो हम SI लिखेंगे और एक साइड हम क्या लिखेंगे CI लिखेंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखना एक साइड में क्या करेंगे, हम करेंगे 1 ईयर का SI और CI, सेकेंड ईयर का SI और CI, थर्ड ईयर का क्या करेंगे SI और CI करेंगे। अब देखो इसका 10% निकालते हैं, क्या निकालते हैं भाई 10% निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ से 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हर साल क्या होता है इक्वल क्या होता है इंटरेस्ट होता है। यहाँ से देखो हर साल इक्वल हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है भाई। अब क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो आपको पता है कि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इक्वल होता है, क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 1000। अब बात करते हैं सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर आपको 1000 तो मिलेंगे, आपको मिलेंगे, लेकिन इसके ऊपर 10% और होगा। तो भाई जो फर्स्ट ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिल गया उसके ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट और होगा। तो यहाँ से देखो इसका कितना होगा 10% कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में यहाँ देखना भाई 1000 तो आपको मिलेगा, 1000 तो आपको मिलेगा। अब यहाँ से देखना कि आप क्या करोगे, इसके ऊपर भी 1 ईयर का मिलेगा और इसके ऊपर भी 1 ईयर का मिलेगा और इसके ऊपर भी 1 ईयर का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। यानी 1000 के ऊपर यहाँ से देखना भाई 100 हो जाएगा यहाँ से, फिर कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। देखो भाई यहाँ देखो जब थर्ड ईयर की बात है तो यहाँ से देखो 1000 तो मिलेगा, 10% तो मिलेगा किसके ऊपर 10,000 के ऊपर। फिर यहाँ से देखो 10% इसका और 10% इसका और 10% इसका। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 10% कितना हो जाएगा यहाँ से 10। तो यहाँ से देखना भाई टोटल जो 3 वर्ष का है यानी 3 ईयर का है सिंपल इंटरेस्ट तो कितना होगा यहाँ से 3000, कितना होगा भाई टोटल, यहाँ टोटल लिख देता हूँ। और यहाँ देखना भाई टोटल क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ देखना भाई 3000 तो ये और 100 ये कितना होगा 3300। इसका मतलब कितना हो गया 3310 रुपये हो गया। क्या होगा भाई 3310 रुपये क्या हो गया, क्या हो गया भाई कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब क्या निकालते हैं हम इफेक्टिव रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई इफेक्टिव रेट, ठीक है भाई। यानी क्या निकालते हैं प्रभावी दर निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई प्रभावी दर निकालते हैं। तो यहाँ एक साइड में तो क्या लिखना है आपको SI लिखना है और एक साइड में क्या लिखना है भाई CI लिखना है, यही तो लिखना है। अब यहाँ से देखो 1 ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो यहाँ देखना भाई इक्वल रहेगी यहाँ से 10% और यहाँ भाई 10% और यहाँ कितनी रहेगी 10% रहेगी। अब आगे बात करते हैं, यहाँ देखना भाई 10%, सेकेंड ईयर की बात करते हैं 10% तो रहेगी, इसके ऊपर 10% और रहेगा यहाँ से, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 1% हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं किसकी थर्ड ईयर की बात करते हैं। तो यहाँ से देखना भाई 10% तो रहेगा यहाँ, अब इसके ऊपर 10% 1 हो जाएगा, इसके ऊपर 10% 1 हो जाएगा। परसेंटेज में भी ध्यान रखना है, परसेंटेज में प्लस। अब यहाँ से देखो इसके ऊपर 1% निकालेंगे भाई, एक का क्या निकालेंगे यहाँ से 10% निकालेंगे। कहने का मतलब क्या है भाई यहाँ से देखो इसका 10% का 10% निकाल लिया, कितना आ गया यहाँ से कितना आ गया। अब 1 का 10% निकालेंगे, 1 का 10% निकालेंगे यहाँ से। तो हम सरल करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से यानी 0.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 0.1% आ जाएगा। हम इफेक्टिव रेट को जोड़ेंगे यानी प्रभावी रेट को जोड़ेंगे। कहने का मतलब क्या कि दर को, यहाँ से कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30%। अब यहाँ से देखना ये कितना हो गया 30% हो गया और ये कितना हो गया 33 हो गया, ये कितना हो गया 33.1% हो गया प्रभावी रेट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब यहाँ से देखो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो आपका जो प्रिंसिपल है उसका 30% ही तो निकालना है, जो आपका प्रिंसिपल है उसका ही तो 30% निकालना है। 30% निकाल लेना आप, यहाँ 30% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 3 के आगे कितनी जीरो बच गई 3 0 बच गई। इसका मतलब कितना आ गया
कितना आ गया यहाँ से 3000 रुपये, क्या है सिंपल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो यहाँ से देखो 10,000 के ऊपर, किसके ऊपर भाई 10,000 के ऊपर कितना निकालेंगे यहाँ से 33.1 बटे कितना हो जाएगा ऐसे 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब यहाँ से देखना 33 के आगे कितनी जीरो लगानी है भाई 2 0 लगानी है, तो 1 0 तो पॉइंट से हट जाएगी, कितना आ जाएगा यहाँ से 33 रुपये आ जाएगा, क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी आपके पास इफेक्टिव रेट है, क्या भाई इफेक्टिव रेट है, तो आप क्या निकाल सकते हो उसका CI निकाल सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये, यदि आपके पास इफेक्टिव रेट है तो आप क्या निकाल सकते हो SI निकाल सकते हो। इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका मैंने बता दिया, वही तरीका रहेगा यहाँ से। अब देखो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, फिर ये चीज़ें जो बता रहा हूँ आपसे वह आपको मैं लिखवाऊँगा यहाँ से। यहाँ देखना एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई कि एग्जाम्पल के अंदर क्या है भाई, प्रिंसिपल तो कितना है भाई यहाँ से 20,000 रुपये, कितना है भाई 20,000 रुपये, और रेट क्या है भाई यहाँ से, रेट क्या है भाई यहाँ से 5% है, ठीक है। टाइम कितना दिया है भाई यहाँ 3 ईयर, कितना दिया है 3 ईयर, ठीक है। फाइंड क्या करना आपको, फाइंड क्या करना है SI और क्या करना है भाई CI, दोनों फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। अब देखो चीज़ तो वही करेंगे, तो यहाँ देखो एक साइड में तो क्या लिखेंगे SI लिखेंगे, और एक साइड में क्या लिखेंगे भैया CI लिखेंगे, लिख दिया भाई यहाँ से। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम 1 ईयर, क्या करेंगे 1 ईयर यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। यहाँ देखो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो आपको ये पता है कितना हो जाएगा 5%, भाई 1% कितना है इसका 200 है, 5% कितना हो जाएगा यहाँ से 1000 हो जाएगा। और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल क्या होता है इक्वल होता है, क्या होता है भाई इक्वल होता है, क्या होता है भाई इक्वल होता है। अब यहाँ से देखो हम किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, अब किसकी बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ से देखो आपको 5% यानी इसका मतलब 1000 तो मिलेगा, यहाँ आपको 1000 तो मिलेगा। अब यहाँ से देखो सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो आपको 1000 तो मिलेगा, और जो आपको 1 ईयर का जो इंटरेस्ट मिल गया उसके ऊपर इंटरेस्ट और मिलेगा आपको, इसका मतलब 5% और मिलेगा, इसका मतलब कितने रुपए मिलेंगे 50 रुपये और मिलेंगे। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर की इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपको 1000 तो इंटरेस्ट मिलेगा, इसके ऊपर जो आपको 2 ईयर में जितना इंटरेस्ट मिल गया उसके ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट और मिलेगा आपको, यानी 2 ईयर का जितना भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट और मिलेगा आपको। तो यहाँ से देखो इसके ऊपर 50, इसके ऊपर 50 और इसके ऊपर और मिलेगा 5%। अब 1% कितना है 0.5 है, और 5% कितना हो जाएगा यहाँ से 0.25 हो जाएगा। यहाँ देखो इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, यहाँ क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यहाँ से देखो टोटल निकालेंगे, क्या निकालेंगे टोटल। सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे SI निकालेंगे, SI कितना आ जाएगा यहाँ से 3000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्या निकालेंगे टोटल CI निकालेंगे, तो 3000 तो ये हो गया और 3100 हो गया, 3150 हो गया ऐसे 3150, और पॉइंट कितना आ जाएगा ऐसे 25 रुपये, ये चीज़ें आ गई। अब क्या निकालते हैं इफेक्टिव रेट निकालते हैं, क्या निकालते हैं भाई इफेक्टिव रेट निकालते हैं, क्या निकालते हैं भाई इफेक्टिव रेट यानी प्रभावी दर, ये फाइंड करते हैं। अब यहाँ से देखो एक साइड में तो क्या रहेगा SI रहेगा और एक साइड में क्या रहेगा CI रहेगा। तो यहाँ से देखना यहाँ 5%, यहाँ भी 5% और यहाँ भी क्या है 5%, यानी 1 ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब देखो आगे 5% तो रहेगा, यहाँ 5% यहाँ भी रहेगा, लेकिन इसके ऊपर 5% के ऊपर 5% और मिलेगा आपको, कितना मिलेगा यहाँ से 0.25% और मिलेगा आपको, ठीक है 0.25% और मिलेगा आपको। फिर यहाँ से देखो 5% रहेगा, यहाँ इसके ऊपर 5% मिलेगा 0.25% प्लस फिर 0.25%, फिर इसके ऊपर 5% और मिलेगा आपको 5% मिलेगा। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 25% के ऊपर, तो यहाँ देखना भाई कितना हो जाएगा 125 हो गया, कितना हो गया 125 हो गया, 125 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125। अब यहाँ से देखो ये आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से देखो इनको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 15% हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल
15% हो जाएगा। यहाँ देखो 15% तो है, ये 15% है, और ये कितना हो गया 75, यानी 15.75 तो हो गया, यहाँ 15.75 तो हो गया। अब यहाँ से देखो कितना है, 1.2 5 और है, 1.2 5 और है, यहाँ से 1.2 5 और है। हम इसको सरल करेंगे यहाँ से परसेंटेज में, भाई ये चीज़ें भी, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 7 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15.875 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 15.875% हो जाएगा। अब देखो इसका 15% निकालेंगे, इसका 15% निकालेंगे यहाँ से, इसका 15% निकालेंगे, किसका 20,000 का 15% निकालेंगे, निकालो आप 20,000 का 15%। यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, 2 0 और लगा देंगे आगे, कितना हो गया ऐसे 3,000 हो गया। अब क्या करते हैं, इसका निकालते हैं, कितना, इतना परसेंटेज निकालते हैं, किसका 20,000 का, किसका 20,000 का निकालते हैं, कितना है अभी 15.875, और नीचे कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये परसेंटेज में, अब क्या करेंगे हम, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 3 0 और आ जाएंगे, कितनी आ जाएगी 3 0 और आ जाएंगे नीचे। अब देखो यहाँ से देखना, हम इसको सरल करेंगे तो ये कट जाएगी, यहाँ से 3 0 से ये 3 0 कट गई यहाँ, ठीक है, फिर 1 0 से ये 1 0 और कट जाएगी। फिर यहाँ देखो हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ से देखना भाई, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि फिर आप एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ से, यानी कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, यानी यहाँ भाई कितना आएगा 0, यहाँ 1 0 और आएगा, 0.0125 आएगा, यानी यहाँ भाई कितना हो जाएगा, थोड़ा सा भाई सरल कर लेना एक बार, यहाँ 0.125 रहेगा, तो ये 5 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर कितना आएगा यहाँ से 7 आएगा, कितना आएगा भाई 7 आएगा, और फिर ये रहेगा, यानी 76 25 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 76 25 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा सरल कर लेना भाई, 76 25 हो जाएगा, 76 25, ठीक है भाई। यहाँ 1 0 और रह जाएगी, नीचे 100 आ जाएगी। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 0 हो जाएगा यहाँ से, फिर कितना हो जाएगा 4, अरे कितना हो गया यहाँ से 5 हो गए, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऐसे 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब 30 होने के बाद यहाँ नीचे कितने 0, 1 0, ये तो कट जाएगी, यहाँ से ये बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा भाई, यहाँ से जो पीछे आया था, यानी 31 50 पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 25 आ जाएगा, 31, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई 50 31, और जो भी आया था 50.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 31 50.25 आ जाएगा, यहाँ नीचे 31 50.25 आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी यहाँ से। अब देखो इन चीज़ों को समझने के बाद यहाँ देखना हम करते क्या है, यहाँ से देखना एक टेबल बनाता हूँ मैं, यहाँ से क्या बनाता हूँ भाई, टेबल बनाता हूँ यहाँ से। वो टेबल क्या है, उस टेबल को समझना आप। अब देखो भाई हम एक टेबल बनाते हैं, वो टेबल क्या है यहाँ देखना कि 3 ईयर की बात करते हैं, कितनी ईयर की बात करते हैं 3 ईयर की टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई 3 वर्ष की टेबल बनाते हैं। अब 3 वर्ष की टेबल बनाते हैं तो एक साइड में तो लिखता हूँ मैं SI और एक साइड में क्या लिखता हूँ CI, यानी यहाँ तो लिख दिया मैंने SI और एक साइड में क्या लिख दिया CI, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि 1 ईयर का इंटरेस्ट कितने का 1 ईयर का, फिर क्या करेंगे सेकेंड ईयर यानी दूसरे वर्ष का, फिर क्या करेंगे तीसरे वर्ष का। अब यहाँ से देखो मैं मान लेता हूँ, यहाँ से क्या मान लेता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट आपको प्रत्येक वर्ष क्या मिलता है A मिलता है। क्या मिलता है भाई A मिलता है। अब यहाँ से देखो हम बात करते हैं यहाँ से, यहाँ भी कितना मिलेगा A मिलेगा और यहाँ भी कितना मिलेगा A मिलेगा और यहाँ भी कितना मिलेगा A। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो इसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब B मान लेते हैं। A के ऊपर इंटरेस्ट और मिल गया वो B मिल गया। अब यहाँ से देखना A के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा B वो, और क्या मिलेगा भाई A के ऊपर फिर इंटरेस्ट मिलेगा B। अब B के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मान लेता हूँ C मान लेता हूँ। ये आपकी क्या है टेबल, क्या भाई ये आपकी टेबल है। अब यहाँ देखना मैं क्या लिखता हूँ, जो टेबल में जो चीज़ें की है, यानी 1 ईयर के इंटरेस्ट पर, 1 ईयर के इंटरेस्ट पर क्या भाई इंटरेस्ट
1 ईयर पर इंटरेस्ट, यानी 1 ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कितना है भाई, यहाँ से ए पे कितना है बी। ठीक है, अब जो सी लिखा मैंने वो क्या लिखा मैंने बी। ठीक है भाई, यानी बी के 1 ईयर के 1 ईयर के इंटरेस्ट पर 1 ईयर का इंटरेस्ट है, क्या भाई इंटरेस्ट है 1 ईयर का, क्या है इंटरेस्ट सी है। ये चीज़ें हैं, नोट कर लेना आप। ठीक है भाई, यानी जो हमने बी लिखा है वो क्या है 1 ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है, और जो हमने सी लिखा है वो बी के 1 ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है। ये बात लिखी है मैंने। अब देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ कि जो 1 ईयर का क्या होता है भाई सी आई होता है। क्या होता है भाई 1 ईयर का सी आई होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 ईयर का सी आई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर का सी आई क्या होता है भाई, रेट प्रिंसिपल पे क्या होता है भाई R%। यही तो होता है, प्रिंसिपल पे क्या होता है R%। ये क्या है 1 ईयर का सी आई है। ठीक है भाई, अब देखो सेकंड ईयर की बात करते हैं। इसकी सेकंड ईयर का क्या है भाई सी आई, वो क्या होता है जो प्रिंसिपल है उस पे ऊपर तो क्या है R% है। ठीक है, और क्या होता है 1 ईयर पर 1 ईयर का इंटरेस्ट 1 ईयर पर। ठीक है भाई, जो आपकी फर्स्ट ईयर थी, यानी फर्स्ट ईयर पर 1 ईयर का, यानी 1 वर्ष का इंटरेस्ट यानी 1 ईयर पर क्या है 1 वर्ष का इंटरेस्ट, इसमें क्या होगा इंक्लूड होगा, किसमें सेकंड ईयर में। फिर क्या होता है थर्ड ईयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं थर्ड ईयर की बात करते हैं। किसकी थर्ड ईयर का क्या भाई सी आई, जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर तो R% मिलेगा आपको, जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर R% तो आपको मिलेगा। फिर इसमें प्लस में क्या होगा, जो आपके पास क्या है 2 ईयर का क्या है भाई इंटरेस्ट है। क्या भाई 2 ईयर का जो इंटरेस्ट है, 2 ईयर का जो आपका क्या है इंटरेस्ट है, उस पे ऊपर क्या होगा, उस पर 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा। क्या होगा 1 ईयर का इंटरेस्ट, 1 ईयर का क्या होगा इंटरेस्ट होगा। यानी जो ये टेबल बनाई है इस टेबल के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैंने लिखी हैं, यहाँ जो भी टेबल बनाई है उसके ऊपर फर्स्ट ईयर का जो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो प्रिंसिपल पे जितना R% लगाएगा वो क्या होगा आपका इंटरेस्ट होगा। सेकंड ईयर की बात करते हैं, प्रिंसिपल पर जो अगले ने रेट परसेंटेज लगाई है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, जो 1 ईयर का जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर बात किसकी करते हैं थर्ड ईयर की बात करते हैं, तो आपके पास जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर जो अगला रेट परसेंटेज लगाएगा वो तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट, लेकिन जो आपके पास 2 ईयर का क्या होगा टोटल इंटरेस्ट है आपके पास, उसके ऊपर क्या लगेगा 1 ईयर का इंटरेस्ट और लगेगा। तो यही चीज़ें लिखी है मैंने यहाँ से। देखो ए क्या लिखा था मैंने, ए क्या लिखा था भाई, जो ए के ऊपर मैंने बी लिखा था वो क्या लिखा था, ए के ऊपर क्या है 1 ईयर का इंटरेस्ट है। बी किसी के साथ मैंने सी लिखा था, वो क्या लिखा था बी के ऊपर क्या 1 ईयर का क्या है इंटरेस्ट है, यहाँ सी है। अब देखो आगे समझते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ देखना जो आपका क्या है सी आई है, क्या भाई आपका जो सी आई है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका चक्रवर्ती ब्याज है, उसमें बात करते हैं 1 ईयर के। तो आपको पता है जितना सिंपल इंटरेस्ट होता है 1 ईयर का उतना ही क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब किसकी बात करते हैं 2 ईयर की बात करते हैं। किसकी करते हैं 2 ईयर की बात करते हैं। फिर 3 ईयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं 3 ईयर की बात करते हैं। फिर किसकी बात करते हैं 4 ईयर की बात करते हैं। 3 ईयर के लिए तो क्या होता है भाई, क्या होता है 2 और 1 कर देना। ये चीज़ें मैं आपको बताऊं किस प्रकार से करना है 2 और 1। फिर इसमें क्या करना है थर्ड ईयर में क्या करना है 3 और क्या करना है 1 करना है, ठीक है भाई। और आपको 4th ईयर में क्या करना है, आपको 4 करना है, फिर 6 करना है, फिर 4 करना है, फिर क्या करना है आपको 1 करना है। अब बात करते हैं 5 ईयर की बात करते हैं। क्या बात करते हैं 5 ईयर की बात करते हैं।
तो यहाँ से देखना क्या करेंगे हम 5 करेंगे, फिर क्या करेंगे 10 करेंगे, और फिर कितना 10 क्या करेंगे 10 करेंगे, फिर कितना करेंगे 5 करेंगे, और फिर कितना करेंगे 1 करेंगे। ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ें हैं क्या, ये चीज़ें हैं क्या। देखो आपको इतना याद रखना है, 2 ईयर की बात करें तो 2 और 1 होना चाहिए, ठीक है भाई। 3 ईयर की बात करें तो 3 3 1 होना चाहिए। 4 ईयर की बात करें तो क्या होना चाहिए 4 6 4 1 होना चाहिए। और 5 ईयर की बात करें तो क्या होना चाहिए यहाँ से 5 10 10 10 5 और क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। यानी 2 ईयर के लिए तो क्या है 2 और 1 है, 3 ईयर के क्या है 3 3 1 है, और 4 ईयर के क्या है 4 6 4 1 है, और 5 ईयर के क्या है अभी 5 10 10 5 1 है, 5 10 10 5 1 है। ये चीज़ें हैं और ये आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से देखो हम बात क्या करते हैं कि आपको निकालना क्या है कि 3 ईयर का क्या निकालना है भाई, 3 ईयर का आपको क्या निकालना है CI और SI का क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगा आगे एग्जांपल लेके। आपको क्या निकालना है 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला एक प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, R बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ऊपर क्या लगाएंगे यहाँ से स्क्वायर लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे यहाँ से क्या करेंगे 300 प्लस जो आपकी रेट है वो, और नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। यानी आपको 3 ईयर का क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का यदि डिफरेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका प्रिंसिपल है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R बटे 100 का स्क्वायर, और क्या करना पड़ेगा 300 प्लस R बटे क्या हो जाएगा ऐसे 100 हो जाएगा, और इससे क्या करना पड़ेगा तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको क्या निकालना है 2 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आपको क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा CI माइनस SI, CI माइनस SI। बाकी आपको फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, बाकी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है, आंसर क्या आ जाएगा जल्दी आ जाएगा। इसके इक्वल क्या होता है भाई आपको पता है, जो प्रिंसिपल होता है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे R बटे 100, क्या कर देंगे R बटे 100, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, बस इतना याद में रखना है। यानी आपको सबसे पहले तो 2 ईयर का याद रखना है, 2 ईयर का तो याद रह जाएगा यहाँ से, यानी प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करना है R बटे 100, और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। फिर क्या करना है 3 ईयर का क्या करना है भाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई R बटे 100 का स्क्वायर तो करना ही करना है, और 300 प्लस R और नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, उससे क्या करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, ये दोनों फॉर्मूले क्या आपको याद रखने। 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और क्या भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का फॉर्मूला है, और 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्या भाई डिफरेंस का क्या है फॉर्मूला है। ये आपका क्या है फॉर्मूला, ये याद रखना है आपको और ये याद रखना है। अब हमें इन चीज़ों को समझते हैं, जो चीज़ें लिखी है CI बराबर 2 ईयर बराबर 2 1 हो जाएगा, 3 ईयर बराबर 3 3 1 हो जाएगा, 4 ईयर बराबर 4 6 4 1 हो जाएगा, 5 ईयर बराबर क्या हो जाएगा 5 10 10 5 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखना आगे, इनको समझते हैं इन चीज़ों को, ये है क्या। अब देखो भाई हमें क्या करना है फाइंड करना है, वो क्या करना है आपको फाइंड, यानी क्या करना है हमें याद करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना आपको, यहाँ देखना कि आपके पास क्या है 10% है, रेट क्या आपके पास 10% है, क्या भाई 10% है। अब आपको देखो भाई आगे क्या है, हमें फाइंड क्या करना है भाई, हमें CI परसेंटेज करना है। क्या करना है भाई CI परसेंटेज हमें क्या करना है फाइंड करना है। क्या करना है भाई CI परसेंटेज हमें क्या करना है फाइंड करना है। अब यहाँ देखना हमें करना क्या है कि R बराबर 10% है, तो यहाँ से देखो इसके कई तरीके हैं। पहला मेथड देखो आप क्या करते हैं, पहला मेथड देखते हैं। एक तो क्या है भाई A प्लस B प्लस AB बटे क्या हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये कहोगे सर AB क्या है भाई 10% किसकी बात कर रहे हैं 2 ईयर की बात कर रहे हैं, सिर्फ कितने की 2 ईयर की बात कर रहे हैं। कितने की कर रहे हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई टाइम, कितने की बात कर रहे हैं 2 ईयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं 2 ईयर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A का मान भी 10 है, कितना है भाई 10%, B का मान भी कितना है 10%, ठीक है भाई, प्लस यहाँ देखना भाई 10%, क्या भाई 10% मल्टीप्लाई 10% और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 21% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। ये हमारा क्या है फर्स्ट मेथड है। अब देखो यहाँ से सेकंड मेथड क्या है हमारा, सेकंड देखना भाई एक बार
वो मेथड क्या है कि मैं प्रिंसिपल कितना मान के चलता हूँ, 100 मान के चलता हूँ। कितना मान के चलता हूँ भाई, 100 मान के चलता हूँ। अब 100 मान के चलता हूँ तो यहाँ से देखना कि 1 ईयर का कितना हो जाएगा, ऐसे कितना हो जाएगा भाई, टोटल कितना हो जाएगा भाई, 10% है। कितनी है भाई रेट, 10% है। कितना हो जाएगा यहाँ से 110 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या लगाई मैंने, 10% लगाई, 1 ईयर की बात हो गई। अब यहाँ से देखो 110 के ऊपर टोटल हो गया, अभी इसके ऊपर ही मिलेगा भाई, टोटल हो गया, क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल भी क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, और हमारा क्या है कम या इंटरेस्ट है वो भी क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, दोनों हो गए। फिर इसका हम क्या करेंगे, 10% करेंगे, इसका हम 10% करेंगे, कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से 121 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे को ये बताना कि प्रिंसिपल तो कितना था भाई हमारा, कितना था 100 था, अमाउंट कितना हो गया हमारा 121 होगा। इसका मतलब 100 के ऊपर हमें अमाउंट कितना मिल गया, 21 मिल गया। इसका मतलब कितना परसेंटेज मिल गया, 21% मिल गया। एक तो ये मेथड है। अब हमारा अगला मेथड देखना एक बार, कौन सा मेथड है वो, यहाँ देखना। वो मेथड क्या है हमारा कि यहाँ से देखना कि जैसे कि मैंने क्या बताया था कि ये बताया था कि जैसे कि यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, 2r करना है। क्या करना है भाई, 2r करना है। फिर अगला क्या करना है, प्लस में क्या करना है साथ में, जो हमारा क्या है भाई r है उसका स्क्वायर करेंगे, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, r क्या हमारा परसेंटेज है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ऐसे 20% हो गया। ठीक है, r स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल 21% हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 21% हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो हमने थर्ड मेथड लगाया 21% आया, सेकंड मेथड लगाया 21% आया, फर्स्ट मेथड लगाया तो भी क्या है 21%। अब लगाते हैं फोर्थ मेथड। कौन सा लगाते हैं भाई, फोर्थ मेथड लगाते हैं। वो मेथड क्या है हमारा, देखो यहाँ से एक बार, वो मेथड हमारा ये है कि फोर्थ मेथड है वो क्या है हमारा, यहाँ देखना भाई क्या है। जैसे कि मैंने क्या लिखा था 2 ईयर के लिए, क्या लिखा था मैंने 2 और 1 लिखा था, 2 और 1 लिखा था। 2 और 1 क्या लिखा था, यहाँ से देखना जो फर्स्ट है ना, क्या भाई फर्स्ट है, यहाँ देखो मैंने एक टेबल बनाई थी, उसमें क्या लिखा था कि 2 ईयर के लिए क्या लिखा था 2 और 1 लिखा था। अब 2 और 1 का इसका अर्थ क्या है, यानी मीन क्या है इसका, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको रेट परसेंटेज दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 1 क्या करना है, जो आपको दे रखा है उसका क्या करना है, 10% का 10% निकाल के और उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1% आ जाए, तो यहाँ से कितना होगा 1% होगा। टोटल कितना होगा ऐसे 21%। यानी हमने क्या फाइंड कर लिया, जो आपकी क्या इफेक्टिव रेट है, क्या भाई इफेक्टिव रेट है, वो हमने किस प्रकार से, यानी कौन कौन से मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, वो चीज़ें लिखिए। अब देखो हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं हम, टेबल बनाते हैं। और वो टेबल हमारी क्या है, देखो यहाँ से, जैसे कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 2% मिल जाए, 3% मिल जाए, 4% मिल जाए, आपको 5% मिल जाए, 6% मिल जाए, 10% मिल जाए, आपको कितनी मिल जाए 10% तक की कर लेते हैं हम। कितना कर लेते हैं भाई 10% तक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखना हम टेबल बनाते हैं। वो टेबल क्या है, यहाँ से देखो ये टेबल है आपकी, ठीक है भाई। इस टेबल के अंदर क्या लिखता हूँ भैया, मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ तो क्या है रेट आपकी, क्या है भाई रेट है परसेंटेज में, ठीक है। अब यहाँ क्या है भाई SI, SI है, ठीक है, क्या भाई SI है। और यहाँ क्या है भाई CI है, क्या है भाई यहाँ CI है, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपको ये तो पता है कि हम इसके इक्वल क्या होता है, जैसे कि 2 ईयर की बात करते हैं, 3 ईयर की बात करते हैं, कितने की बात करते हैं 4 ईयर की बात करते हैं, 5 ईयर की बात करते हैं, तो उससे क्या कर देते हैं रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो क्या आ जाती है इफेक्टिव रेट आ जाती है यहाँ, ठीक है। फिर हम वही बात करते हैं, लेकिन बात यहाँ कितने की है 2 ईयर की है, यानी टाइम कितना है इस टेबल के लिए, टाइम कितना है 2 ईयर है। कितना है भाई 2 ईयर की बात है, ये ध्यान रखना इस टेबल के लिए 2 ईयर की बात है। तो इसको तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2r से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे 2r से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको क्या करेंगे 2r से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और क्या रहेगा यहाँ से r स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा भाई यहाँ से r स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा भाई यहाँ से r स्क्वायर रहेगा। अब देखो यहाँ से मैं 2% लेके चलता हूँ, क्या लेके चलता हूँ भाई 2%। तो यहाँ से देखो 2 ईयर के लिए 2% कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4% हो जाएगा। अब देखो 2r तो देखो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से देखो 4 तो रहेगा। अब यहाँ देखना जो आपका r स्क्वायर है, यानी कितना है यहाँ से r कितना है 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 4। फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे यहाँ से 100 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 0.4 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 4.04% हो जाएगा टोटल ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखो भाई आगे क्या है 3% लेके चलते हैं, कितना लेके चलते हैं
3% लेके चलते हैं रेट। तो यहाँ से देखो सिंपल इंटरेस्ट की जो इफेक्टिव रेट है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी 6% हो जाएगी। तो यहाँ से देखो 2r तो करना है, 6% तो रहेगी, यहाँ से 6 तो रहेगी, प्लस फिर क्या करना है, स्क्वायर करना है, 3 का 9 स्क्वायर हो जाएगा, 100 से डिवाइड करना है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.09 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.09 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6.09% हो जाएगा। ठीक है भाई। अब किसकी बात करते हैं, 4% की बात करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 8% हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 8% हो जाएगा, ये तो 8 रहेगा यहाँ से, प्लस ये कितना हो जाएगा ऐसे 0.64 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा ऐसे 8.64% हो जाएगा। ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, 5% की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 5% की, यहाँ 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, यहाँ 10 रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ से भाई 5% की बात की है तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, सॉरी भाई यहाँ कितना कर दिया था भाई 64 कर दिया था, यहाँ कितना आएगा भाई 16 आएगा, कितना आएगा भाई यहाँ 16 आएगा, कितना आएगा भाई यहाँ 16 आएगा, कितना आएगा भाई यहाँ 16% आएगा, कितना आएगा 16% आएगा। अब यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 0.25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ऐसे 10.25% हो जाएगा, कितना हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। अब यहाँ से देखना 6%, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ से 12% हो जाएगा, यहाँ 12% रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 0.3 और 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऐसे 12.36% हो जाएगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं 7% की, किसकी बात करते हैं 7% की बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा 14% हो जाएगा, ये 14% रहेगा, ठीक है, प्लस और ये कितना हो जाएगा ऐसे 0.49 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 14.49% हो जाएगा। फिर यहाँ देखना भाई 8 की बात करते हैं, 8% की बात करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 16% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 16% तो रहेगा और प्लस कितना हो जाएगा 0.64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16.64% हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 9% की बात करते हैं, 9% यहाँ कितना हो जाएगा 18% हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ कितना रहेगा 18% तो रहेगा यहाँ से, कितना रहेगा 18 रहेगा, फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ से 0.81 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 18.8 और 1% हो जाएगा। अब किसकी बात करते हैं 10% की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 10% की, यहाँ कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, और यहाँ कितना रहेगा 20 तो रहेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा एक, और टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 21%। यानी ये टेबल तो आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, ये टेबल तो आपके दिमाग में घूमनी चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। यानी 2 ईयर के लिए आपको इफेक्टिव रेट पूछे इसकी 5% की पूछे तो आपको सीधा ही बताना 10.25% आ जाएगा। बाकी आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको सीधा ही पूछे 6% कितना होता है भैया, आपको पता है 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा। 8% की पूछे तो आपको पता है कितना 16 पॉइंट कितना हो जाएगा, ऐसे 64% हो जाएगा। यहाँ से 10% की पूछे तो कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, यहाँ से 21% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 21% हो जाएगी। यानी आपको कौन सी याद रखनी, कंपाउंड इंटरेस्ट की याद रखनी है, बाकी तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, जितनी ईयर दे रखी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इफेक्टिव रेट आ जाएगी आपकी, उससे तो आ जाएगी। अब क्या करते हैं, आगे करते हैं, अब क्या करते हैं आगे करते हैं। अब बात किसकी करते हैं 3 ईयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई 3 ईयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई 3 ईयर की बात करते हैं। अब टाइम कितना है भाई यहाँ से 3 ईयर, टाइम कितना है भाई यहाँ से आपको 3 ईयर है, कितना है भाई 3 ईयर है। अब 3 ईयर के लिए भी टेबल बनाते हैं, क्या करते हैं टेबल बनाते हैं। अब टेबल बनाने के लिए आपको ये तो पता है यहाँ तो क्या मिलेगी, रेट मिलेगी आपको, किस में मिलेगी, परसेंटेज में मिलेगी। अब यहाँ से देखो यहाँ क्या निकालेंगे, SI निकालेंगे, और यहाँ क्या निकालेंगे CI निकालेंगे, क्या निकालेंगे CI। अब यहाँ से देखो 3 ईयर की बात की तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से 3R हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऐसे 3R हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ क्या होगा भाई, आपको पता है उसमें क्या किया था 2R किया था, यहाँ कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा। ठीक है, और क्या रहेगा भाई यहाँ से 3 और R, और क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा भाई यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ से देखना भाई क्या हो जाएगा 1 है, यहाँ से 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ से R हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से R हो जाएगा, R हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करते हैं हम फाइंड करते हैं, क्या करते हैं भाई फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं। तो इसमें देखो करना क्या है, ये चीज़ें समझनी है आपको किस प्रकार से। यानी यहाँ से देखना ये तो 100 से डिवाइड किया था, अब ये कितना हो जाएगा ऐसे, कितना हो जाएगा, ये किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 10,000 से डिवाइड होगा। यानी 10,000 से क्या होगा ये डिवाइड होगा, और ये कितना होगा 100 से डिवाइड होगा, और ये किससे, इससे डिवाइड होगा। अब हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं तो वही चीज़ लेके चलेंगे, यहाँ से 2% लेके चलेंगे, फिर कितना लेके चलेंगे 3% लेके चलेंगे, 4% लेके चलेंगे, फिर कितना लेके चलेंगे 5%, फिर कितना लेके चलेंगे 6,
फिर कितना लेके चलेंगे 7, फिर कितना लेके चलेंगे 8, और फिर कितना लेके चलेंगे 9%, और फिर कितना लेके चलेंगे यहाँ 10% लेके चलेंगे। अब ये तो पता है आपको कितना हो जाएगा, यहाँ से 6% हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऐसे 15% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऐसे 18% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 27% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 30% हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की तो कोई बात ही नहीं, सिंपल इंटरेस्ट की तो कोई बात नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखना ये कितना अभी 2% है। अब 2% है तो यहाँ से देखो सिंपल इंटरेस्ट की जो इफेक्टिव रेट है वो कितनी आ गई, 6% आ गई। अब इसकी बात करते हैं तो एक बता देता हूँ मैं, यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करना है किससे, आर से मल्टीप्लाई करना है। तो आर कितना है भाई आपको पता है, आर कितना है 2% है, ठीक है। फिर देखो आपको ये जो डॉट डॉट लगा रखा है ना, इसका मतलब क्या करना है, आपको प्लस करना है, ये चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी। फिर देखो 3 है, फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ से आर से, यानी आर भी क्या है स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना आ जाएगा ऐसे 100 आ जाएगा। फिर देखो आगे डॉट का निशान लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ आर की क्यूब कर लेना, यहाँ क्या कर लेना, आर की क्यूब कर लेना। अब यहाँ से देखो हम करेंगे इसको, तो आर की क्यूब है तो आपको पता है कि आर कितना है भाई 2 है, तो इसका मतलब 8 हो जाएगा। इसको किससे डिवाइड करेंगे ये ध्यान में रखना, यानी किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ से 10,000 से करेंगे, ठीक है, यानी 10,000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ऐसे 0.1 और 2 हो जाएगा ऐसे, और प्लस ये कितना हो जाएगा आपको पता है, यहाँ से कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो हम इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ से देखना कितना आ जाएगा, इसके इक्वली कर देता हूँ, यहाँ से 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 पॉइंट। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा ऐसे 12, 0 और 8 और % हो जाएगा। 3 ईयर की बात की, किसकी बात की, 3 ईयर की बात की, किसकी 3 ईयर की। अब यहाँ से देखो इससे आगे चलते हैं, तो मैंने बताया था कि यही चीज़ करनी, अब यही चीज़ करनी है। तो यहाँ से देखना भाई टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 9.272 और 7% हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 3 की बात हो गई, 4 की बात करते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 16 पॉइंट, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई टोटल, किसकी बात की है भाई, किसकी बात की है टोटल, किसकी बात की है भाई, 2 की हो गई, 3 की हो गई, फिर करनी है 4 की, इसका मतलब 4 या 12 कितना हो जाएगा यहाँ से 12 पॉइंट, यहाँ से हो जाएगा 4, 8 और 6 और 4% हो जाएगा, टोटल ये % हो जाएगा। अब यहाँ से देखो किसकी बात की है मैंने, यहाँ से 4 की बात कर ली, अब किसकी करते हैं 5 की बात करते हैं। 5 में कितना हो जाएगा ऐसे 15.76 और 5 और 4% हो जाएगा, यहाँ से 5-4% हो जाएगा यहाँ से, यानी 76 फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से भाई 5 4 को नहीं होगा, यहाँ से 2 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 2 और 5% हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आगे करते हैं, किसकी बात हो गई भाई 5 की बात हो गई, अब किसकी बात करते हैं 6 की बात करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 18 हो जाएगा, 18 और यहाँ से पॉइंट कुछ हो जाएगा यहाँ से, यानी कितना हो जाएगा भाई यहाँ से कि 1 और 6% हो जाएगा। अब यहाँ से देखना एक बार, यहाँ से देखो कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एक यहाँ से क्या आएगा प्लस में भी आएगा, एक प्लस में आएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई इसे 19.1016% हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। अब किसकी बात कर ली हमने, 6 की बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे 7 की बात करेंगे। 7 की बात करेंगे तो 3 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, यानी कितना हो जाएगा ऐसे 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऐसे 21 हो जाएगा, तो एक प्लस में भी रहेगा 22.50 और यहाँ से कितना हो जाएगा 4-3% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4-3% हो जाएगा। अब किसकी बात करते हैं 8 की बात करते हैं, तो इसके इक्वल कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 8 या 24 और ये कितना हो जाएगा ऐसे 25 हो जाएगा, 0.971 और 2% हो जाएगा। अब किसकी बात करते हैं 9 की बात करते हैं, 9 की बात करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 29.5029 और %5029%। अब किसकी बात करते हैं 10 की बात करते हैं, तो 10 की बात करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 33.1%। अब देखो एक निकालने का तरीका मैंने बता दिया, उसी प्रकार से आपको करना है। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ऊपर वाली ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। आप क्या निकाल सकते हो इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो, कितने की 3 ईयर की निकाल सकते हो, कितने की निकाल सकते हो आप 3 ईयर की आप यहाँ से निकाल सकते हो।
अब देखो ये टेबल आपको उतारनी है, नोटबुक में आप ये टेबल उतार लेना, एक बार फिर उसको देख लेना किस प्रकार से चीज़ें निकालनी, बाकी ये चीज़ें तो आपको याद रखनी है। अब देखो 4 ईयर के लिए बताया था मैंने, क्या बताया था 4 6 4 1 बताया था, फिर 5 ईयर के लिए बताया था 5 10 10 5 1 बताया था, ये चीज़ें बताई थी। तो इसी प्रकार से वो चीज़ें होंगी। तो हमें तो यहाँ से देखो 3 ईयर के लिए याद रखना बस, ठीक है, बाकी और आगे देखें किस प्रकार से वो चीज़ें करते हैं। अब देखो यहाँ से अब किस पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, वो किस प्रकार से मैं आपको बताऊं। अभी तो ये चीज़ें बताई थी मैंने कि किस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट के अंदर और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर किस प्रकार से, यानी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने क्या बताया था, मीन बताया था, अर्थ बताया, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी ब्याज के ऊपर क्या था, ब्याज था। फिर हमने इफेक्टिव रेट निकालनी सीखी थी, 4 मेथड बताए थे, आप कोई भी मेथड लगा लेना, उससे क्या आ जाएगी, इफेक्टिव रेट आ जाएगी। फिर ये आपको हो गए सर आपने 3 ईयर के लिए तो नहीं बताया, तो मैं यहाँ से देखो 3 ईयर के लिए बता देता हूँ, 10% लेके चलता हूँ, क्या लेके चलता हूँ, 10% लेके चलता हूँ। इसके भी आपको फॉर्मूले बताता हूँ। यहाँ से देखो 10% के लिए लेके चलें, तो यहाँ से देखो मैंने फॉर्मूला बताया था, 2 ईयर के लिए बताया था, यही तो फॉर्मूला था, ये क्या था, एफ बी, और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। अब देखो 10 ईयर की बात, 3 ईयर की बात है, यहाँ से 2 ईयर के लिए तो बता ही दिया था मैंने, किसकी बात है, ये 3 ईयर की बात है। तो यहाँ से देखो क्या रहेगी, 10% रहेगी, फिर 10% रहेगी, फिर क्या रहेगी, 10% रहेगी। तो यहाँ से देखो ए का मान ये, बी का मान ये रखो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से अभी अभी आपने निकाला था, कितना हो जाएगा, ऐसे 21% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21%। अब यहाँ से देखो 21% हो गया, फिर ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10% और ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ से देखना भाई 21% हो गया, क्या हो गया, 21% प्लस कितना हो जाएगा, ऐसे 10% हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 210 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ से देखना भाई कितना होगा, 33.1 होगा, कितना होगा, 33.1% आ गई इफेक्टिव रेट। 10% की अभी अभी हमने नीचे की थी ना, 10% बराबर कितना था, 33.1% था 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट थी, ठीक है भाई, प्रभावी दर थी, कौन सी थी भाई, प्रभावी दर थी, ठीक है, ये 3 ईयर के लिए है। अब देखो यहाँ से हम किसके ऊपर आते हैं, फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, किसके ऊपर आते हैं, फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर, वो आपको याद नहीं रखना, बस आपको देखना है कि फॉर्मूला भी ये होता है। अब यहाँ से देखो आपको क्या निकालना है, कि आपको अमाउंट निकालना है, आपको क्या निकालना है भाई, अमाउंट निकालना है, यानी मिश्र धन निकालना है। वो आप क्या करते हो, प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई क्या करते हो, 1 प्लस रेट, और नीचे क्या आता है, 100 आता है, और ऊपर क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है, क्या आ जाता है भाई, टाइम आ जाता है। तो यहाँ से देखो एक चीज़ आपको सीखने की है, वो चीज़ क्या है यहाँ से, कि क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं एक बार करता हूँ, ये आपका क्या है, अमाउंट बराबर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, अमाउंट बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि मिश्र धन बराबर, हिंदी में लिख देता हूँ एक बार, मिश्र धन बराबर क्या होता है भाई, यहाँ से जो आपको प्रिंसिपल है, मूलधन है, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई होता है 1 प्लस ये क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऐसे समय आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से समय आ जाएगा, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूले से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, इस फॉर्मूले से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, वो चीज़ें क्या है कि मैं यहाँ से अमाउंट बटे क्या लिख सकता हूँ, प्रिंसिपल लिख सकता हूँ, इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस आर बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100, और ऊपर क्या है, टाइम है। मैं यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/t से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से 1/t से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, अमाउंट बटे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, 1/t, क्या हो जाएगा, 1/t इक्वल, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, t से t कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ से 1 प्लस आर बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं चीज़ क्या समझाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से आपको सीधी क्या निकालनी सिखाता हूँ, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी सिखाता हूँ, किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो यहाँ से देखो 1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अमाउंट बटे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, और इसके ऊपर पावर क्या है, 1/t है, क्या भाई, पावर 1/t है। अब एक इधर लेके आता हूँ, इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसके इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से आर बटे क्या हो जाएगा, ऐसे 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऐसे 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या होगा भाई, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कोष्टक में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/p, और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, किससे हो जाएगा, 100 से हो जाएगा, किससे हो जाएगा भाई, 100 से, इक्वल क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगी। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की आपको यदि सीधी क्या निकालनी है, रेट निकालनी है, और आपको क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, दोनों चीज़ें दे रखी है, तो आप सीधी क्या निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या निकाल सकते हो, आप रेट निकाल सकते हो। यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से ये फॉर्मूला बना है, यहाँ से आपको सीखना क्या है, यहाँ से आपको क्या चीज़ सीखनी है, वो देखो यहाँ से, यानी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, यानी इसको मैंने क्या लिख दिया, हिंदी में लिख दिया। फिर आगे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से क्या निकालना चाहता हूँ, आर निकालना चाहता हूँ, यानी आपके पास क्या है, अमाउंट है और प्रिंसिपल है, ठीक है भाई, और आपके पास क्या है,
और कुछ भी है नहीं है, और आपको सीधा क्या बताना है, रेट बतानी है, यानी इंटरेस्ट की क्या बतानी, रेट बतानी है, और वो भी किसमें, कंपाउंड में, किसमें, कंपाउंड यानी चक्रवर्ती में। अब उसके लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। कौन सा फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और एक ये जो फॉर्मूला है ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब देखो हम आगे चलते हैं, क्या करते हैं, आगे चलते हैं, कुछ आप समझना थोड़ा सा। यहाँ से देखो किसकी बात करते हैं, 1 ईयर की बात करते हैं, 2 ईयर की बात करते हैं, और 3 ईयर की बात करते हैं। 1 ईयर की बात करते हैं। 1 ईयर में क्या क्या करते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट करते हैं। क्या करते हैं भाई, प्रिंसिपल और क्या करते हैं, अमाउंट, यानी आपका क्या है, मूलधन है। क्या भाई, मूलधन है, क्या है, मूलधन है। और क्या करते हैं भाई, अमाउंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अमाउंट की, यानी मिश्र धन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, मिश्र धन की बात करते हैं। अब यहाँ से देखना, जो आपका जो प्रिंसिपल है 1 ईयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ये 1 ईयर की बात है। तो 1 ईयर के अंदर जो रहेगा, जैसे कि रेट परसेंटेज दे रखी, मैं आपको बताऊं 10% दे रखी है, इसको आप फ्रैक्शन में बदलोगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/10 हो जाएगा। यानी आपका प्रिंसिपल 1 है तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1। इसका मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ से 11। कितना हो जाएगा, यहाँ से 11। अब यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि 10 से 11 हो जाएगा। 10% रेट दे रखी है आपकी, 10% रेट दे रखी है, ये मान के चलता हूँ मैं, क्वेश्चन के अंदर ये दे रखी है। तो 1 ईयर का आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो यहाँ से देखो 10 से कितना हो जाएगा, नीचे दे रखा वो उसमें ऐड कर देंगे वो अमाउंट हो, यानी 10 से कितना हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। यानी मैं लिख देता हूँ 1 ईयर का 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, एक बार समझाने के लिए। अब किसकी बात करता हूँ, 2 ईयर की बात करता हूँ। क्या करता हूँ, 2 ईयर की बात करता हूँ। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपका नीचे रहेगा ना, प्रिंसिपल रहेगा, उसका तो क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। और अमाउंट का भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। अमाउंट का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब किसकी बात करते हैं, 3 ईयर की बात करते हैं। किसकी करते हैं, 3 ईयर की बात करते हैं। तो आप जो प्रिंसिपल है उसका क्या करना है, क्यूब करनी है, और जो आपका क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, उसकी भी क्या करनी है, आपको क्यूब करनी है। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें देखते हैं। ये चीज़ें आपने देख ली, ये आप उतार भी लेना। ये क्या भाई, प्रिंसिपल था, और क्या था, अमाउंट था। 1 ईयर का, 2 ईयर का, और क्या था, 3 ईयर का था। आपको किस प्रकार से, 1 ईयर में तो जो रहेगा वो रहेगा, 2 ईयर की बात कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और 3 ईयर की बात करेंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ से क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अब देखो क्वेश्चनों के अंदर उसमें तो क्या था, कोई शर्त नहीं थी, लेकिन आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें कुछ शर्तें रहती है। वो शर्तें क्या है, जैसे कि वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, ठीक है भाई, 6 माही है। भाई अर्धवार्षिक को तो 6 माही कहेंगे, भाई अर्धवार्षिक को क्या कर सकता है, वो 6 माही कह सकता है, 3 माही कह सकता है, ठीक है, 4 माही कह सकता है। कहने का मतलब ये, यानी वो शर्त रखेगा। अब शर्त रखेगा तो उस शर्त के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा भाई, इंटरेस्ट मिलेगा। उस शर्त के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ से देखो मैं बात करता हूँ 1 ईयर के लिए। क्या करता हूँ, 1 ईयर की बात करता हूँ, यानी वार्षिक बात करता हूँ। वार्षिक के लिए जो आपकी रेट है ना, रेट है वो तो वही रहेगी जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, रेट यानी दर, ठीक है। और टाइम भी क्या रहेगा, वही रहेगा, टाइम, ठीक है, यानी समय वही रहेगा। वार्षिक की बात करता है, ठीक है। अब देखो क्या करता है, अर्धवार्षिक की बात करता है, ठीक है, यानी 6 माही। किसकी बात करते हैं, 6 माही, यानी अर्धवार्षिक। यहाँ लिख देता हूँ अर्धवार्षिक। किसकी बात करता है, ये अर्धवार्षिक की बात करता है। अब अर्धवार्षिक की बात करता है तो जो आपकी रेट है ना, वो तो क्या हो जाती है भाई, हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है। और टाइम क्या हो जाता है भाई, 2 टाइम हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है, 2 टाइम हो जाता है। अब यहाँ से देखो कितने की होगी। अब किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 3 की बात करते हैं। 3 माही की बात करी, यानी मैं तो 3 महीने में आपको क्या करता हूँ, यानी ब्याज देता हूँ। तो यहाँ से देखो मैंने इसमें क्या किया था, रेट को क्या किया था, यहाँ से देखना कि 1/2 किया था। इसका मतलब यहाँ से देखना कितना आया था भाई, यहाँ से आप इसको किस में बदलो, आप ईयर में बदलो तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब जो ये 1/2 आएगा, 1/2 आएगा तो इसका मतलब 2 से डिवाइड किया है रेट को, तो यहाँ से कितना आएगा, 3/4 आएगा। क्या आएगा भाई, सॉरी 1 क्या आएगा, 4 आएगा। तो रेट भी क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब किसकी बात करते हैं, यहाँ से 4 माही की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 4 माही की। तो यहाँ से देखना रेट क्या हो जाएगी, यहाँ से R/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यहाँ से R/3 हो जाएगी। और जो आपका टाइम है वो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई। अब किसकी बात करते हैं भाई, किसकी बात करते हैं, 6 के हो गया। अब किसकी बात करते हैं भाई, यहाँ से 3 माही हो गया, 4 माही हो गया, ठीक है भाई, और 6 माही हो गया, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, 2 माह की बात करते हैं। किसकी करते हैं, 2 माह की बात करते हैं, ठीक है, माह की बात करते हैं, ठीक है भाई। किसकी बात करते हैं, ये माह अभी यहाँ से, ठीक है, 6 माह ही है,
3 माह ही है भाई, माह भी कर सकते हो आप यहाँ से। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, आर बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, टाइम 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 माह की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 1 की बात करते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आर बाई कितना हो जाएगा, ऐसे 12 हो जाएगा ऐसे, और ये कितना हो जाएगा, 12t मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगी, 12t मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 और 6 और ये हो गया यहाँ से, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, एक बार देखना, मैं किसकी बात करूँ, 8 माह की बात करूँ, ये थोड़ा सा चेंज रहेगा और ये क्वेश्चन में आता भी है। किसकी बात करता हूँ मैं, यदि ब्याज की दर, क्या भाई, यदि ब्याज की दर क्या भाई 8 माही है, ठीक है, क्या भाई 8 माही है ब्याज की दर। अब देखो यहाँ से करते हो क्या हो कि आपके पास क्या आनी चाहिए भाई, रेट क्या होगी भाई, क्या होगी रेट, यानी 8 महीने में भाई, माही क्या क्या मंथ कर लेना आप, एक यहाँ से समझ जाओगे, यानी मंथ हो जाएगा। तो यहाँ भी आप मंथ कर लेना, एक बार समझ में आ जाएगी ये बात किसकी है, मंथ की बात है। किसकी बात है भाई, मंथ की बात है, यहाँ नीचे मंथ की बात है। अब देखो क्या करते हो आप कि यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 2/3, कितना हो जाएगा भाई 2/3। अब आपको करना क्या है, जो रेट का है ना वो तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट का तो क्या हो जाएगा, रेट कितनी हो जाएगी यहाँ से 2/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ से 2/3 हो जाएगी। अब रेट 2/3 हो जाएगी तो आपका टाइम है ना वो 2/3 नहीं रहेगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, टाइम किसकी रहेगा भाई, यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से टाइम का कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसमें, यानी रेट तो कितनी हो जाएगी यहाँ से 2/3 हो जाएगी और टाइम कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से लिख देता हूँ 8 मंथ, किसकी, एक ये नोट लगा के लिख लेना चाहिए बात। 8 मंथ की क्या है, जो रेट है वो कितनी होती है 2/3 होती है, और जो टाइम है वो कितना होता है भाई, यहाँ से 3/2 के मल्टीप्लाई होता है, ये होता है। यानी क्या कहता है, यदि ब्याज की दर की जो गणना है वो क्या हो 1 ईयर की हो, तो रेट क्या रहेगी, जो दे रखी है अगले ने वही रहेगी, और टाइम क्या रहेगा, जो अगले ने दे रखा है वो रहेगा। फिर बात करता है वो अर्धवार्षिक की बात करता है, तो रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, टाइम क्या हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम हो जाएगा, नहीं 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 3 माह की बात करते हो, रेट क्या हो जाएगा R/4 हो जाएगी, जो भी रेट दे रखी है, और टाइम क्या हो जाएगा, जो भी टाइम दे रखा है उसका 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किसकी बात करते हैं, 4 मंथ की बात करते हैं। 4 मंथ रेट क्या हो जाएगी R/3 हो जाएगी, और जो इसका टाइम है वो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 2 मंथ की बात दे रखी है, तो रेट क्या हो जाएगी यहाँ से R/6 हो जाएगी, ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा। अब बात किसकी करते हैं, 1 मंथ की बात करते हैं, तो रेट क्या हो जाएगी R/ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और टाइम कितने हो जाएगा 12t टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब किसकी बात करते हैं, ये नोट लगा के लिखना, 8 मंथ की बात करता है वो, तो रेट तो कितनी रहेगी 2/3 रहेगी, और टाइम क्या रहेगा 3/2 रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको नोट लगा के ये बात आपको ध्यान में रखनी ये रहेगी। किसकी बात करें, जब वार्षिक की बात करें तो वही है, अर्धवार्षिक की बात करें 3 मंथ की बात करें, 4 मंथ की बात करें, 2 मंथ की बात करें, 1 मंथ की बात करें, और 8 मंथ की बात करें, उसके लिए आपको ये शर्तें याद रखनी है। और ये शर्तें किस प्रकार से आई मैंने बता दी, किस प्रकार से याद रखना है। जैसे कि 6 मंथ की बात है तो इसका मतलब इसको ईयर में चेंज करेंगे तो 1/2 होता है, तो इसका मतलब R का 1/2 निकालना है। ये बात आपको समझ में आ गई, तो इसका मतलब R/, क्या हो जाएगी यहाँ से 2 हो जाएगी। ये चीज़ रटने की नहीं है, ये चीज़ आपको समझने की। इसकी बात करते हैं तो ये 3/4 हो जाएगा, सॉरी 1/4 हो जाएगा। तो किसके मल्टीप्लाई है, R के मल्टीप्लाई है, तो R/, क्या हो जाएगा ऐसे 4 हो जाएगी। ये चीज़ें याद नहीं रखनी आपको, ये चीज़ें समझनी है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा, ये क्या है भाई, यहाँ से देखो ये इसका उल्टा है, यानी जो आपका टाइम होता है वो उसका उल्टा होता है। ये 1/2 थी तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से 2/1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 टाइम हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद में रखनी है, बस एक बार आपको समझने की ये चीज़ें इस प्रकार से होती है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ से हम सीखेंगे। अब देखो कुछ इससे थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, क्या करते हैं भाई, और बढ़ते हैं। अब देखो आपको क्या निकालना है, CI परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है भाई, एक बार और सीख लेना कुछ, CI परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है आपको, CI परसेंटेज निकालना है। तो जो आपके पास इंटरेस्ट है, क्या भाई आपके पास इंटरेस्ट है, क्या भाई इंटरेस्ट है, और क्या भाई प्रिंसिपल है, क्या भाई प्रिंसिपल है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखो मैंने इसमें 3-4 फॉर्मूले लिखवाए हैं। एक तो क्या लिखवाया था 3 ईयर का, क्या भाई
CI और SI का क्या है, डिफरेंस का फॉर्मूला लिखवाया था। एक 2 ईयर का क्या लिखवाया था, CI और SI का डिफरेंस का फॉर्मूला लिखवाया था। और आपका एक अमाउंट का फॉर्मूला लिखवाया था। अमाउंट के फॉर्मूले से हमने किसका फॉर्मूला निकाला था, आपको पता है, किसका, रेट का फॉर्मूला निकाला था। और एक आपको CI परसेंटेज निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला है इंटरेस्ट, और नीचे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप यहाँ से देखो, इसको ये भी तो लिख सकते हो ना, ब्याज बटे क्या हो जाएगा यहाँ से, मूलधन, क्या हो जाएगा, मूलधन, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ से, 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से 100 हो जाएगा। यहाँ से ये चीज़ें आप निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो। अब यहाँ से देखना, आज हमने ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमने सीखी है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो भी चीज़ें सीखी है, जितने भी 2-3 फॉर्मूले लिखवाए, वो फॉर्मूले आपको याद तो नहीं रखने, लेकिन कुछ जो बेसिक क्वेश्चन बनेंगे ना, उसमें आपको ये चीज़ें काम में आएंगी। बाकी हमने जो चीज़ें सीखी है ना, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्या करेंगे, कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।